किसको मिला? नमस्कार, मेरा भारत मेरी संस्कृति चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं घनश्याम पंत। आज अपने पड़ोस में गया हूं और सुबह की चाय का आनंद ले रहा हूं और आज पड़ोस वालों ने क्या क्या किया ज़रा उनसे जानकारी लेता हूं। नवरात्रि चल रही हैं, पूजा पाठ की भी नहीं, या सीधे बगैर नहाए धोए ही चाय पानी पिला दी। तो यह सब आज उनसे पूछता हूँ कि उनकी जो दिनचर्या है कैसी है। नमस्कार सत्येंद्र जी, कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, आज जो है आप ड्यूटी गए नहीं गए, क्या है, रेस्ट है? आज नाइट ड्यूटी। आज नाइट ड्यूटी है। अच्छा, आज नाइट ड्यूटी में जाएंगे आप? हाँ जी। तो आप अभी सुबह उठे और नहाया धो लिया होगा। तो आज जो है शुरू में आपने जो उठे तो क्या क्या किया आज आपने? जगने के बाद तो यही नहा धोआ करके पूजा पाठ होगा। तो आज नवरात्रि का छठा दिन है, हाँ जी। तो आपने आज किस माता की पूजा की? मैं तो जल वगैरह दे देता हूँ जल किसको दिया, पड़ोस वालों को? सूरज भगवान को। सूर्य भगवान को आपने जल दिया। तो उसके बाद फिर गणेश भगवान की पूजा की होगी, फिर मैं फिर आकर उसके बाद माथा टेक माता लिया। माता जी की पूजा की होगी। तो उसके बाद जो है आपने फिर चाय पानी इत्यादि ली होगी। हाँ जी। जल्दी आइएगा। तो जैसा कि आप लोग छठ पूजा करते हैं, हाँ जी। दिवाली पे हाँ छठ जी। पूजा आप करते हैं, तो आपके क्षेत्र में छठ पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत ज़्यादा। तो आज जो देवी हैं छठी नवरात्रि की, वो कात्यायनी देवी हैं। हाँ जी। तो इनको छठ माता के रूप में भी जाना जाता है। छठी मैया यही हैं, अच्छा। जो कात्यायनी देवी हैं यही छठी मैया हैं। तो आप उस समय तो पूजा करते हैं, लेकिन आज आपने उनका कोई खास ध्यान नहीं रखा। तो इस बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आज आपने उनका विशेष पूजन क्यों नहीं किया? नहीं नहीं, पूजा तो हुआ। तो वो तो दैनिक बाल जैसे आप करते हैं वैसे ही किया। बाल बच्चे भी पूजा किए सारे। बाल बच्चों से मतलब नहीं है, आपने क्या किया? हम भी किए, हम तो ऐसे ही गोर लाग लेते हैं। तो ऐसे ही छठ पूजा पे भी नहीं लगते आप गौर, उस समय तो बहुत सारा माल टाल लेके जाते हैं। हाँ, ये बात तो है। तो वही आज भी होना चाहिए था। जैसा कि वेद शास्त्रों में कहा गया है कि कात्यायनी देवी ही छठी मैया हैं। उस दिन सूर्य भगवान की बहन है ये, तो सूर्य भगवान की पूजा भी आप उस दिन करते हैं, कात्यायनी माता की पूजा भी करते हैं। हाँ जी। और इसीलिए माँ का आशीर्वाद आपको उस समय प्राप्त होता है। लेकिन इन नवरात्रों में भी आपको विशेष रूप से कात्यायनी देवी का ध्यान रखना चाहिए, तभी माता जी आप पे भी कृपा करेंगी। ठीक है, अब अब अगले बार से रखेंगे। नमस्कार, कैसे हैं आप? ठीक है। तो आज आपने प्रातःकाल उठ करके क्या क्या किया? सुबह उठ के नाश्ता बनाए, बच्चे के नाश्ता दिए, उसके बाद में नहा के फिर वो जल दिए, दुर्गा माता की पूजा किए। तो सबसे पहले आपने बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था की। जी। तो आपने देखा कि बच्चों में भी भगवान का रूप है जी। और बच्चे भी भगवान का रूप हैं, इसलिए पहले बच्चे अगर संतुष्ट रहेंगे तो जी। भगवान भी खुश रहेंगे। जी। यही आपने अपने मन में सोचा और उनके लिए कार्य किया। जी। तो आज छठ पूजा में जो आप माँ कात्यायनी देवी की पूजा करती हैं, आप व्रत भी रखते हैं, 2-3 दिन का आपका व्रत होता है। जी। तो आज माता के लिए क्या किया आपने? माता के उनका याद किए, बस सिर्फ पूजा याद किए। किया? पूजा किए, वो आरती दिखाए। पूजा तो लड़की कर ली थी, फिर मैंने भी आरती दिखाई और उसके बाद में फिर अब खाना पीना में लगी हूँ। आज व्रत भी होगा? नहीं, आज तो नहीं है। तो आप व्रत जो है पहला और आखिरी रखते हैं? जी। ठीक। तो विशेष रूप से धर्म और मर्यादा को बनाए रखने में हम लोगों का योगदान होना चाहिए।
सनातन धर्म में यही हमें सिखाया जाता है कि विशेष रूप से जब हम प्रकृति नेचर की पूजा अर्चना करते हैं तो प्रकृति में ही शक्ति है। शिव का रूप ही यह प्रकृति है। प्रकृति को संचालित करने वाले हमारे नवग्रह हैं और इन्हीं सभी देवताओं के ऊपर जो हैं माँ जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ और परमपिता परमेश्वर भगवान जगदीश्वर विराजमान हैं। उनकी ही आज्ञा से यह सारा संसार चल रहा है और हम सबको जो भी प्राप्त हो रहा है सब उन्हीं की कृपा से हमें प्राप्त हो रहा है। धार्मिक मर्यादा के धार्मिक मान्यता के अनुसार हमें जो कुछ भी कामना होती है उन कामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान ने अनेक रूप धारण किए हैं और उन्हीं रूपों की हम पूजा अर्चना करते हैं ताकि वो फल हमें प्राप्त हो। इसीलिए अपने बाल बच्चों के लिए हम छठ पूजा करते हैं जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं होती और जिनकी संतान है अगर अच्छे राह पर नहीं चलती तो उनके लिए हम माँ छठी मैया की पूजा करते हैं और माता से कहते हैं कि हमारे बाल गोपाल जो हैं अच्छे राह पर चलें, इनको सद्बुद्धि प्राप्त हो और जो है हमारी आज्ञा अनुसार ये अपने जीवन के पथ पर अग्रसर हों और जीवन में तरक्की करें। यही कामना हम जो है भगवान से करते हैं। तो माँ छठी मैया कात्यायनी देवी आज सभी लोगों ने उनका पूजन अर्चन किया और माँ कात्यायनी देवी का आशीर्वाद ग्रहण किया। तो हम आपसे भी यही निवेदन करते हैं कि जिस तरह से आप छठ पूजा में माँ की पूजा करते हैं ऐसे ही आज नवरात्रि के दिन भी या गर्मी में जो नवरात्रि आती है चैत्र माह में उसमें भी माँ कात्यायनी की विशेष रूप से पूजा अर्चना करें तो आपके बाल गोपालों को सद्बुद्धि प्राप्त होगी और वे तरक्की के रास्ते पर आगे को बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आपको यह कैसा लगा आप हमें बताना और यदि आप अपने बच्चों के बारे में भविष्य के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नक्षत्र लोक ज्योतिष केंद्र पर आकर के संपर्क कर सकते हैं या मेरे इस चैनल के द्वारा भी कमेंट्स बॉक्स में जाकर संपर्क कर सकते हैं। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आप सबको ढेर सारा प्यार व नमस्कार। धन्यवाद।